बिहार विधानसभा के सामने हैं और विधानसभा के जो राजनीतिक एक असमंजस बना हुआ था कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी गिरेगी, किसकी बचेगी, खेला होगा, उन सभी चीज़ों से पर्दा उठ चुका है। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बचा ली है। तो क्या आपको लगता है कि जो बिहार राजनीति में आज हुआ वो सही हुआ है? एकदम सही हुआ है, एकदम सही हुआ है। वो तो बने हुए थे ही, आप लोग आरोप लगाए थे वो कहे सिद्ध करने के लिए, वो भी सिद्ध हो गया है। जो खेला होने की बात हो रही थी वो खेला तो नहीं हो पाया। नहीं, वो खेला नहीं हो पाया। तो खेला तो होने वाला था ही नहीं। ये तो विपक्ष वाला झूठे खेला का हल्ला किया था। हम लोग तो 128 थे और हैं अभी वर्तमान में हम लोग दिखा दिए 128 थे, अब तो 131 हो गए हैं। हाँ तो और बढ़ गए और तो अच्छा हुआ ना, बढ़ गए, नीचे तो नहीं हुए। क्या इस पूरे घटनाक्रम का कहीं ना कहीं असर आने वाले लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? एकदम पड़ेगा, एकदम और मजबूत होगा और बीजेपी एकदम पूरा मजबूत हो जाएगा। बिहार का युवा कह रहा है 40 में, यही बिहार का युवा कह रहा कि गलत हुआ है, पूरे गलत हुआ है। ये तो नीतीश कुमार अपना कुर्सी के लालच में सर बिहार की गंदी राजनीति कर रहे हैं। कि आप दोनों की उम्र में एक पीढ़ी का अंतर है। युवा कह रहा है कि तेजस्वी सही था और आप कह रहे हैं नीतीश सही है। आपके भी अंकल के भी लड़के हैं, लेकिन रोजगार के लिए आप भी कहते होंगे कि हमको रोजगार चाहिए। जो सरकार रोजगार, ये सम्राट चौधरी कल परसों उप मुख्यमंत्री का पद नहीं संभाल लिए तो कहा कि कुशवाहा के लड़के को अगर कुछ हो गया तो सम्राट चौधरी कतला खून बहा देगा। बताइए कि वही सम्राट चौधरी कभी कसम खाए थे कि मैं जब तक नीतीश को कुर्सी से नहीं उतरूंगा अपना साफा नहीं खोलूंगा। तो क्या बिहार की राजनीति पूर्ण रूप से रसातल में चली गई है? नहीं, वो बोले जो पगड़ी हम खोल देंगे। अरे पगड़ी बोले थे खोल देंगे, उस सरकार में थे तब ना। अरे सरकार तो हो गया इंडिया का, इनके सरकार हो गया। नीतीश कुमार को बोला जब तक हम नीतीश कुमार को कुर्सी पर नहीं उतारेंगे तो ये मेरा पगड़ी नहीं खुलेगा। तब वो खोल के दिखाए ना पगड़ी। अरे उनका तो पगड़ी तो वर्तमान में है। वर्तमान में पगड़ी खुल रहा है। अरे पगड़ी अपना बहुमत से सरकार बनाया है, दूसरे को लोभ लालच देख के सरकार बना रहे हैं। आपको काबिल चाह रहे हो। आपको क्या लगता है? एक सबसे बड़ा सवाल, चाहे नीतीश आए, तेजस्वी आए, मांझी आए, कोई भी आए, क्या ये जो दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने वाले हैं, इनके जीवन में कोई सुधार आएगा? आपको लगता है कि तेजस्वी के आने से, नीतीश के आने से आपके जीवन में कोई बदलाव आएगा? पहले से ठीक है चल रहा था। पहले ठीक है चल रहा नहीं, आप किसी सरकार के आने से, किसी सरकार के जाने से शायद आपके अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। नहीं आएगा। जो काम करना है वही करेंगे। जो काम करना है वही करेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल है आज के भारतीय लोकतंत्र में कि यदि किसी के सरकार के बनने और बिगड़ने से जो समाज के तबके का अंतिम व्यक्ति है, नेताजी, उसके जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आता है तो किसी भी सरकार का कोई मतलब नहीं है। तो परिवार सहमत है या नहीं है? एकदम सहमत है। परिवर्तन तो हो रहा है। 80 करोड़ आदमी को हम लोग बैठे खिलाते हैं। 80 करोड़ का आप बैठे नहीं खिलाते हैं, वो उनका मौलिक अधिकार है संविधान में। मौलिक सरकार है तब नहीं संविधान में इससे पहले भी राशन मिलता था। ना मिलता। कांग्रेस के समय में आप बचपन में अपने कोटे पे राशन लाने नहीं गए हैं? गए हैं या नहीं गए हैं? अरे लोग गए थे। आप गए हैं या नहीं गए हैं? ना, हम तो कभी नहीं गए हैं। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं? क्या भाजपा के सरकार से पहले, भाजपा सरकार से पहले भारत में कोटे नहीं थे, खाद्यान्न नहीं मिलते थे? हाँ मिलते थे। तो फिर आप कैसे कहते हम मुफ्त खिला रहे हैं? नहीं, मुफ्त पहले कम था, अभी हम पूरा ज्यादा हम खिला रहे हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़, देखिए आप तर्कसंगत बात करें, उस अंतिम तबके को लेकर चलें, जब उसका सुधार होगा तभी हमारा और आपका सुधार होगा। उस जगह भी जाएगा, एकदम वो अंतिम तक जाएगा। क्योंकि हमारे ही देश के किसी नेता ने कहा है सरकारी योजनाओं का 10% भी अंतिम तबके के पास नहीं पहुंचता है।